सुबोध जी, सबसे पहले तो जो वीडियो हम दिखा रहे हैं और उस वीडियो के बारे में जो बता रहे हैं उसमें आपको कुछ गलत लग रहा है क्या? देखिए अनुराग जी, जिस तरीके से सत्य प्रकाश जी ने अभी फ्रस्ट्रेशन शो किया आपके चैनल पर, और माननीय नीतीश कुमार ने जिस तरीके का आज उनका हाल हो गया है, चीफ मुख्यमंत्री हो गए हैं, ये सारा प्रेशर भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ है। इतना प्रेशर है कि जो कभी कहते थे कि तिलक भी लगाएंगे और टोपी भी पहनेंगे, आज उनकी स्थिति ये हो गई है कि अपने मंत्री का जो है टोपी नहीं पहन रहे हैं। जहां तक बात रही मदरसा का 100 साल मनाने का, तो देखिए एकदम पैसे का दुरुपयोग किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। मदरसा का 100 साल जो है 2022 में हो गया था, 2022 में हो गया था, या 100 साल का ये शताब्दी मना रहे हैं, और सारे मदरसाओं को बिहार में बंद कर दिया है आज के दिन में, और सबको पटना बुला लिया था कि भाई वहां पर भीड़ जुड़ जाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने जो हाल किया है, माननीय लालू जी के बारे में इन्होंने कहा, लालू जी ने जिंदा रहने का अधिकार, आप जानते हैं जिस तरीके से पूरे देश में दंगा हुआ मुसलमानों के खिलाफ, बिहार मात्र एक ऐसा प्रदेश था जहां पर हम लोग उनकी लाइफ, जो आर्टिकल 21 है, लाइफ राइट टू लिव, उसको हम लोगों ने प्रोटेक्ट किया। और आज नीतीश कुमार जी ने, अमित शाह जी का मंत्रालय का एनसीआरबी का डाटा है कि 7 दंगे पिछले साल हो गए, और बिहार दूसरे स्थान पर है कम्युनल वायलेंस में महाराष्ट्र के बाद। तो ये तो जान भी नहीं प्रोटेक्ट कर पाए और इंटीग्रिटी भी नहीं प्रोटेक्ट कर पाए। जो हाल है आज माइनॉरिटीज का बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के रहते हुए, तो जो नीतीश कुमार जी कुछ और कहते थे और आज जो है एकदम समझिए कि अचेत हो गए हैं, उनके प्रवक्ता आके यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो इतना प्रेशर तो है, उसी प्रेशर का इजहार ये लोग कर रहे हैं। जहां तक रही बात की, इन्होंने कहा कि लालू जी ने क्या किया था, आपको पता होगा, मनोवल हक उर्दू एंड फारसी विश्वविद्यालय बनाया, स्कॉलरशिप मदरसा में बच्चों के लिए लाया, इंफ्रास्ट्रक्चर का एनहांसमेंट किया मदरसा में अपॉइंटमेंट प्रोसेस शुरू किया, जिसको जाके ये नीतीश जी जाकर जो है अभी 2019 से रोका हुआ है अपॉइंटमेंट प्रोसेस पूरे मदरसा का। तो सत्य प्रकाश जी, थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी देख लीजिए। पहले की तरह आप जो है एकदम बात करते हैं सत्य प्रकाश जी, तो ठीक नहीं लगता है। आप सच्चाई ये है कि आज जो है माइनॉरिटीज का जो स्थिति है बिहार में बद से बदतर हो गया है। माननीय नीतीश जी के 20 साल के कार्यकाल में उनके बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल रही है, मदरसाओं में स्कॉलरशिप बंद हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे करोड़ों का लूट हो रहा है वहां पर, और जिस तरीके से आज पूरे स्कूल को, मदरसाओं को बंद कर दिया गया, ये सारा दिखाता है कि पॉलिटिसाइज कर दिया गया है पूरे मदरसाओं को। इतना पॉलिटिसाइज कर दिया गया है कि वहां पे ठीक है, नहीं हो रहा। मैं काउंटर ले लेता हूं सत्य प्रकाश जी का, मैं लौटता हूं, बाकी मेहमान भी है, मैं आता हूं। मैं प्रेम शुक्ला जी का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले सत्य प्रकाश जी आपका काउंटर। देखिए, जब इनकी सरकार थी तो अल्पसंख्यक कल्याण का बजट मात्र 3 करोड़ 54 लाख रुपए था, और आज वो बजट 1000 करोड़ से ज्यादा है। बिहार में मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना लाई गई, उसमें कौशल विकास के लिए 10 मदरसों को सेलेक्ट किया गया, स्थलीय जांच समिति बनी हुई है जो जांच करती है और तमाम मदरसों को सहायता देती है, और शिक्षक के बराबर इस देश में पहली बार जो सरकारी शिक्षकों को वेतन मिलता है वही वेतनमान तय किया गया कि मदरसों के शिक्षक को मिलेगा। मदरसा एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बिहार में 2022 में यह बोर्ड बना, शताब्दी समारोह था। नीतीश कुमार जी पर अगर ये कोई प्रश्न उठाता है कि क्या वो मदरसे के प्रति या अल्पसंख्यक समाज के प्रति काम नहीं किया है, तो ये में एक ऐसा आरोप है जो कहीं टिकेगा नहीं। आप गांव गांव जाएंगे, कब्रिस्तान की तमाम घेराबंदी जिसके कारण झगड़ा हो जाता था आपस में, कम्युनल वायलेंस हो जाता था, उसके होने से रुक गया। इनके साथ तो वो सारे भागलपुर के दंगाई घूमते थे लालू जी के जीप में, चेक कर लीजिएगा कि सांप्रदायिक सद्भाव का पुरस्कार दंगाई को दे दिया था। वो दंगा अभियुक्त था, मुख्य दंगा अभियुक्त था भागलपुर दंगे का। तो ये कोई सवाल पूछे और वो हमें कहे जिनके राज में सीतामढ़ी का दंगा हुआ, भयंकर दंगा था, वो हमसे पूछ रहे हैं 20 सालों में नीतीश कुमार जी ने सांप्रदायिकता से संबंधित किसी भी शर्तों पर कोई समझौता नहीं किया। उनकी शर्तें हैं राजनीति में शुचिता की और गैर सांप्रदायिक राजनीति के समाजवाद के सिद्धांतों के तहत उन्होंने महिला कल्याण के लिए
महिला को राज्यसभा भेजा उन्होंने, मुस्लिम समाज की महिला को। कहकशां परवीन हमारी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव है। बताए ना लालू प्रसाद यादव। मैं सत्यप्रकाश जी आपके पास लौटता हूं, सुबोध जी मैं आपके पास भी आऊंगा। मैं इस वक्त रुख करना चाहूंगा सीधे सीधे अरविंद मोहन जी का। अरविंद मोहन जी, क्या इस बात को गलत है कहना, ठीक है नीतीश जी का तो मैंने कहा पहले टोपी लगाते थे, बाकायदा वो तमाम आयोजनों में भी जाते थे और जितना कुछ माइनॉरिटीज के लिए किया, सत्यप्रकाश जी जो कह रहे हैं तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं, लेकिन क्या यह कहना गलत है कि अभी अगर नीतीश बाबू टोपी नहीं पहन रहे हैं और वापस जमा खान साहब को पहना दे रहे हैं तो कोई राजनीतिक संदेश वो देना चाह रहे हैं? क्या यह कहना गलत है? नहीं, गलत क्यों है? 20 साल एक ही जैसा नहीं रहा है, 20 साल में बदला है। नीतीश कुमार ने 3 दफे पाला बदला है, वो भी उसी राजनीति की सच्चाई है। और जो स्थिति होती जा रही है दिन ब दिन, वो कोई अनजान नहीं, और उसको सिर्फ बयान देके और नहीं ढका जा सकता। लेकिन ये मामला उतने भर का नहीं है। ये मामला है कि वोट बैंक या वोट का जो सामाजिक बेस है वो शिफ्ट हो रहा। और वक्फ बोर्ड वाला जो सवाल है, उसके बाद से मुसलमानों का वोट बीजेपी की तरफ जाएगा, ये मुझे नहीं लग रहा। लेकिन अब ये नीतीश कुमार का व्यवहार ये बता रहा कि उनको भी लगने लगा है कि जेडीयू का ये मुस्लिम वोट अब उनकी तरफ आने वाला नहीं है। हम सब ने देखा है कि यादव मुसलमान राजनीति ने बहुत मजबूत बनाया था, अभी भी उसके साथ राहुल गांधी या कांग्रेस लगातार मुसलमानों के साथ सवाल पे आजकल सक्रिय है। और इससे ये जो सीमांचल का वोट, उसमें एक बंटवारा होता था और कोई दौर नहीं है जब नीतीश कुमार जी को वहां सीटें नहीं मिली। और अगर एनडीए के साथ लड़े भी तो एनडीए ने बड़े मजे से उनको उधर की सीटें दे दी, ये वो क्योंकि बीजेपी वहां से अपने कैंडिडेट नहीं निकाल सकती। तो वो एक दौर अलग था। लेकिन अब ये नया दौर है, और इस नए दौर में मुझे लगता है जो बात हम लोगों को बाहर से लग रहा था कि इस बार मुस्लिम वोट पाने में दिक्कत होगी वक्फ बोर्ड और बीजेपी के साथ जाने से, दोनों सवाल हैं। और बीजेपी का साथ सिर्फ इस मायने में नहीं कि वो कोई पॉलिटिकल दोस्ती है। पिछले लोकसभा चुनाव से प्रधानमंत्री समेत बीजेपी ने जो लाइन लिया है कि मुसलमान क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, वो पॉलिटिक्स एक अलग है। और उसके भागीदार अगर आप बनते हैं तो उसके बाद आपको मुसलमान वोट मिलना मुश्किल है। ये व्यवहार बता रहा है कि उनको भी अब इसका एहसास हो गया है, इसीलिए वो दूरी बना रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने सेकुलर पॉलिटिक्स नहीं की है या उनका रिकॉर्ड कोई बहुत आगे।